पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। सारे देश की शिक्षक है, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में। नमस्ते, प्रेस हाउस में आपका स्वागत है। हम चमक दमक वाली बातें नहीं करते, हम उस सच्चाई को उघाड़ते हैं जिसे सत्ता के गलियारों में दफन करने की साजिश रची जाती है। आज बात होगी उन बच्चों की, उन नौजवानों की और उस सिस्टम की जो गरीबों को कुचलने का इंतजाम कर रहा है। तैयार हो जाइए इस सच्चाई को देखने के लिए, क्योंकि यह सच्चाई थोड़ी सी डरावनी है। स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं है, बच्चों को दफनाने के लिए हो गए। 7 साल का कान्हा किताबों में भविष्य तलाश रहा था। 10 साल का कुंदन जिसे गांव का पहला इंजीनियर बनना था। 11 साल का हरीश जो सपने देखता था डॉक्टर के कोट पहनने के। लेकिन क्या हुआ? राजस्थान के झालावाड़ में पीपलोदी गांव के स्कूल की छत गिरने से इन मासूमों की मौत हो गई। सब खत्म हो गया। ये लिस्ट देखिए। कान्हा उम्र 7 साल, जाति रैदास। कुंदन उम्र 10 साल, जाति भील। हरीश उम्र 11 साल, जाति भील। हर बच्चा एसटी, हर बच्चा गरीब। क्या ये सिर्फ हादसा था या उस सिस्टम का नंगा नाच था जो दलितों और आदिवासियों के बच्चों को सिर्फ आंकड़ों में गिनता है? सरकार को यह बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि इन बच्चों की जान की कीमत क्या फाइलों में दबी हुई रपट की तरह है। स्कूल जर्जर हैं और उससे भी जर्जर है सरकार की नीयत। 28 जुलाई 2025 को जैसलमेर के पूनम नगर में एक स्कूल के गेट का पिलर गिर गया। एक बच्चे की मौत हो गई। एक शिक्षक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वो पिलर 3 साल से टूटा था, मरम्मत की गुहार लगा रहा था। कागजों में इस पूरे व्यवस्था को कुचल दिया गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में 620 स्कूल जर्जर हैं। 508 प्राथमिक स्कूल, 137 को खंडर बना दिया गया है। ये स्कूल नहीं है, मौत के कुएं हैं। देश भर में 54,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल जो हैं वो जर्जर हैं। राजस्थान में 2061, मध्य प्रदेश में 2659, उत्तर प्रदेश में 2238। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। असली हकीकत और भी ज्यादा खौफनाक है। पढ़ाई का हक मांगो तो आपको सजा मिलेगी। स्कूल बंद हुए तो बच्चों ने कहा कहां जाएं। 2020-21 से 2023-24 तक स्कूलों में नामांकन 26.4 करोड़ से घटकर 24.8 करोड़ हो गया। 1.64 यानी 1 करोड़ 64 लाख बच्चे स्कूल से बाहर चले गए। क्यों? क्या इनको शिक्षा का हक नहीं है? क्या यह मजाक है? उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर का तमाशा आप देखिए। सपा ने हंगामा किया, योगी सरकार झुक गई, मर्जर टाल दिया गया। लेकिन वो स्कूल कौन से थे जिनको मर्ज किया जा रहा था? ये स्कूल वो थे जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब सवर्णों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या यह साजिश नहीं है सरकार की? सरकार को जवाब देना चाहिए। गरीबों के बच्चों को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? इस सरकार को क्या दिक्कत है तुम्हें? जो थोड़ा पढ़ लिख ले उसको क्या मिलता है बाद में? उसको लाठियां मिलती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी की गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले नौजवानों को पुलिस ने लाठियों से आतिथ्य किया उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा कि एसएससी की परीक्षा में सर्वर क्यों क्रैश हो गया, पेपर क्यों रद्द हो रहे हैं, सिस्टम क्यों धोखा दे रहा है। ये सपने देखने की सजा है इस सरकार में, मौजूदा सरकार में। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं हमें। अरेस्ट भी करें तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। हमारे घर को बता ही नहीं रहे। हम अपने घर पे इन्फॉर्म कर पाए, हमें पता चले हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अरेस्ट हो रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं। एसएससी पोस्ट फेज 13 भर्ती 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चली। क्या हुआ? सर्वर क्रैश हुआ, पेपर रद्द हुए, सिस्टम ठप हो गया। 55,000 शिकायतें आई। 55,000। 3 लाख उम्मीदवारों में से 55,000 उम्मीदवारों ने शिकायत की। ये शिकायतें नहीं थी, हैं लाखों टूटे हुए सपनों की चीख थी। 13 अगस्त से एसएससी सीजीएल शुरू होने वाली है। 30 लाख उम्मीदवार हैं। क्या यह चरमराया हुआ सिस्टम 30 लाख जिंदगियों का बोझ उठा पाएगा? परीक्षार्थी चिल्ला रहे हैं गड़बड़ी की जड़ वो एजेंसी है जिसे परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई। एक्स पर #SSC सिस्टम सुधारो,
हैशटैग SSC मिसमैनेजमेंट, हैशटैग SSC वेंडर फेलियर ट्रेंड करता रहा। लाखों लोग चीख रहे हैं सुधार करो सुधार करो, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को। गरीब का बच्चा पढ़े तो सिस्टम को तकलीफ क्यों होती है? SSC CGL 2024 में 34,83,411 उम्मीदवार हैं। 18,13,060 ने टियर 1 दिया। OBC SC ST उम्मीदवार का क्या आंकड़ा है, क्या नंबर है? ये बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सरकारी नौकरी गरीबों का आखिरी सहारा होती है। लेकिन इन गरीबों को क्या मिलता है? खाली वादे मिलते हैं। 2025 तक उच्च शिक्षा में प्रोफेसर के 80% OBC के जो पद थे वो खाली थे, 64% SC के पद खाली थे और 83% ST के पद खाली थे। फिर ये आरक्षण का ढोंग क्यों हो रहा है? सिस्टम को जवाब देना चाहिए कि गरीबों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। आखिरी सवाल भी मैं आपसे पूछता हूं, ये सिस्टम किसके लिए है और किसके खिलाफ है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम किसके लिए है जो स्कूलों को खंडर बनाए, बच्चों को कब्र दे और नौजवानों को लाठियां दे। क्या सरकार गरीबों को कुचलने का ठेका ले चुकी है क्या? शिक्षा को तबाह करके किसकी जेबें भरी जा रही हैं? क्या ये सब सुनियोजित है? आपका जवाब क्या है? कमेंट करें, चाहे तो शेयर करें और इस सच्चाई को दबने ना दें, क्योंकि प्रेस हाउस का यह आपसे वादा है कि सत्य को हम दबने नहीं देंगे, उसको बेनकाब करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।